हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम फार्मूला नंबर जो 9 है वो प्रूफ करेंगे। ओके, तो ये हमारा फार्मूला नंबर 9 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स इक्वल ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा लेके चलते हैं। तो चलिए सपोज करें लेट एक्स इक्वल ए टेन थीटा। ओके, तो जब ये हम करते हैं तो डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और ये हम लिख देंगे डी थीटा। ओके, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की जगह पे हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, यहाँ तक हर स्टेप आपको क्लियर है, सिंपल है बिल्कुल। ओके, नाउ दिस इज इक्वल, यहाँ पे अंडर रूट से देखिए ए स्क्वायर कॉमन लीजिए अगर, तो आपको क्या बचेगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, और ये हमारा है ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये इंटीग्रेशन साइन तो होना ही चाहिए पहले। नाउ अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर अंडर रूट के बाहर होगा तो ए बचेगा, और एक ए ये है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाहर कर दीजिए। ना ये देखिए अंडर रूट अब क्या बचेगा, वन प्लस टेन स्क्वायर। वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा रहेगा तो क्या बचेगा, सेक थीटा, और ये हमारा ऑलरेडी है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, नाउ दिस इज इक्वल ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेक क्यूब थीटा डी थीटा। नाउ दिस इज इक्वल ए स्क्वायर, और इसको I1 आप कर लीजिए, और इसको आप कहिए इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सेक क्यूब थीटा को करना हमें इसी को सॉल्व, सेक क्यूब थीटा मतलब सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, वेयर I1 इक्वल, ठीक है, I1 या I कुछ भी सपोज कर लें, इंटीग्रल ऑफ सेक क्यूब थीटा डी थीटा। ठीक है, और इसको हमें अल्टीमेटली यही करना है, ये वाला स्टेप, तो इसको ही I1 मान लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप लिख लीजिए सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। मकसद यहाँ पे हमें इसको ये करने का मतलब था कि सेक क्यूब थीटा इंटू 1 आपको लेके नहीं चलना है, क्योंकि प्रॉब्लम और टिपिकल हो जाएगी, तो इसको आपको ब्रेक करना है यहाँ पे। ओके, अब इसको सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हमें इसको कैलकुलेट करना है। इससे रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, ये स्टेप आप देख लीजिए, सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो आप इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, ये आपका फर्स्ट और सेकेंड ये एज इट इज़ रहने दीजिए, तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, ये याद रखिए फॉर्मूला हमारा क्या है, तो फॉर्मूला आप पहले याद रख लीजिए। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे कि इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट सेकेंड, दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन डी एक्स। तो इसका हमारा क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है जी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये तो हमें करना है। ओके, उसके बाद इस पूरे को एक बार फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है। तो ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है जी, अब इस फॉर्मूले को और इसको सामने रखिए और आप कैलकुलेशन अब कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे भी। नाउ दिस इज इक्वल I1 इक्वल, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आपको लिखना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मीन्स सेक थीटा एज इट इज़ आपको लिखना है। इंटीग्रल लिखना है सेकेंड फंक्शन का, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल करना है, माइनस डिफरेंशिएशन आपको करना है फर्स्ट फंक्शन का। ओके जी,
इंटीग्रेशन आपको करना है सेकेंड फंक्शन का, क्लियर, और उसके बाद पूरे को फिर से इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल आपका है। यहाँ क्या वेरिएबल है, थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर देंगे। चलिए अब इसी को कैलकुलेट करें। नाउ दिस इज इक्वल सेक थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, टेन थीटा होता है, माइनस इंटीग्रल साइन लगाइए, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और ये हमारा हो गया डी थीटा। नाउ दिस इज इक्वल सेक थीटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। नाउ दिस इज इक्वल सेक थीटा टेन थीटा माइनस, अब यहाँ पे आप कर लीजिए, ये तो हमारा सेक थीटा है, टेन स्क्वायर को आप चेंज करिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन में, और ये हमारा हो गया डी थीटा। नाउ दिस इज इक्वल सेक थीटा टेन थीटा माइनस इंटीग्रल, ये क्या हो गया, सेक क्यूब थीटा माइनस सेक थीटा, और ये हमारा हो गया डी थीटा। नाउ दिस इज इक्वल सेक थीटा टेन थीटा माइनस, अब इनको दो पार्ट्स में कर दीजिए, ये इंटीग्रल सेक क्यूब थीटा डी थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटीग्रल सेक थीटा डी थीटा। नाउ दिस इज इक्वल सेक थीटा टेन थीटा माइनस, देखिए सेक क्यूब थीटा को हमने क्या कहा था, सेक क्यूब थीटा को हमने क्या कहा था, I1, ओके, तो ये हम I1 माइनस I1 हम हमारा है, और I1 हम लेके चलते हैं, तो यहाँ भी हम लास्ट में यहाँ I1 लिख दें, प्लस अब देखिए सेक थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब ये I1 इधर लाइए तो I1 प्लस I1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल सेक थीटा टेन थीटा प्लस लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ओके। अब ये हो गया 2I1, इसको एक बार फिर से लिख लीजिए, सेक थीटा टेन थीटा प्लस लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ओके। दिस, और फाइनल आपको I1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए यहाँ पे इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्ट, जाहिर सी बात है 2I1 है तो I1 इक्वल डिवाइड बाई 2, बस ये हमने लिख दिया है ताकि किसी स्टूडेंट को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टेप आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब चलिए, अब I1 की वैल्यू हमको मिल गई, हमें क्या चाहिए था, I1 हमें कैलकुलेट करना था। देखिए यहाँ पे हमने I1 कैलकुलेट करना था, तो बहुत मेहनत के बाद हमने फाइनली I1 जो है वो कैलकुलेट कर लिया। तो I1 जब कैलकुलेट हमने कर लिया, तो अब हमें क्या करना है, इसी वैल्यू I1 की वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक, किस इक्वेशन से, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, देखिए हमें इक्वेशन 1 जो है हमारी ये है, ये इसका स्टार्ट कहाँ से है, यहाँ से है, तो हम इसको लिखेंगे इंटीग्रल और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो अंडर रूट इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, दिस इज इक्वल ए स्क्वेयर I1 की वैल्यू क्या है, 1/2 सेक थीटा टेन थीटा, ओके, प्लस लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऐसे लिख लेते हैं ना। नाउ दिस इज इक्वल ए स्क्वेयर डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है,
तो इसको हम अलग अलग पहले ही लिख देते हैं, ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बस जी ये आपकी इक्वेशन नंबर, आप इसको 2 कंसीडर कर लीजिए। और यहाँ पे अब आपको कैलकुलेशन करना है, क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है आपको। ये हो गया आपका थीटा, ठीक है। और यहाँ पे आपने सपोज किया तो क्या दिया था स्टार्ट में, एक्स इक्वल ए टेन थीटा। देखिए यही आपने सपोज किया था, यहाँ पे देखिए आपने जो सपोज किया था वो क्या किया था, एक्स इक्वल ए टेन थीटा। तो इसी को हम लेके चलेंगे, ओके। दिस इंप्लाइज दैट टेन थीटा की वैल्यू क्या है, देखिए एक्स डिवाइड बाई ए हो जाएगी, एक्स डिवाइड बाई ए। अगर ये थीटा है तो, और टेन थीटा की वैल्यू एक्स डिवाइड बाई ए है, तो ए है तो ये एक्स हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए सेक थीटा टेन थीटा है हमारे पास, टेन थीटा तो हमें मिल गया, अब हमें सेक थीटा और चाहिए, सेक थीटा। अब देखिए सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस को सोचिए, तो कॉस, अगर कॉस थीटा लिखना होता तो क्या लिखते, दिस डिवाइड बाई दिस, तो सेक थीटा उसी को पलट दीजिए, तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए। क्लियर है ये, बस अब हो गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 we have integral of under root a square plus x square dx, दिस इज इक्वल, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हमारा है ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सेक थीटा टेन थीटा। सेक थीटा की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए, और टेन थीटा की वैल्यू क्या हमारी है, एक्स डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाई ए प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लॉग, यहाँ पे देख लीजिए लॉग सेक थीटा। सेक थीटा हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस टेन थीटा एक्स डिवाइड बाई ए, ये हमारा है। अच्छा देखिए इन सब में हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना भूल गए, तो जब हम यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया I1, तो I1 को जो हमने कैलकुलेट किया तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लास्ट में हमें लिखना था प्लस, जब I1 फाइनली ये हमारा कैलकुलेट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब हमारा आंसर मिल गया तो यहीं पे हमें प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें एक लिखना चाहिए, के हम लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के भी आपको साथ में लेके चलना है, ओके। नाउ अब देखिए इसी को सिंप्लीफाई करिए और आपको क्या लाना है, ये लाने की कोशिश करना है, ठीक है। तो चलिए पहले कुछ सिंपल करते हैं बिना देखे। अब देखिए इसको जब हम सिंपल करेंगे, विजिबल है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। नाउ दिस इज इक्वल, देखिए ये ए स्क्वायर हुआ और ये ए स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बचेगा एक्स, और ये डिवाइड बाई 2, तो एक्स डिवाइड बाई 2, और अंडर रूट में आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ इसके साथ प्लस ये हमारा ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लॉग, देखिए यहाँ पे नीचे हमारे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। और उसके साथ दिस इज इक्वल प्लस के। नाउ दिस इज इक्वल एक्स डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नाउ प्लस ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ, देखिए ये ए लॉग ए डिवाइड बाई लॉग ए माइनस लॉग बी, तो पहले ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। और ये माइनस के साथ, तो ए स्क्वायर बाई 2 तो साथ में है, ऐसे कर सकते हैं, बल्कि लिखिए माइनस, अब ये हम ये माइनस लॉग ए, लेकिन ये तो साथ में मल्टीप्लाई उसके होगा ही, तो ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ए,
और प्लस हमारा के है ही साथ में। ओके जी, एंड दिस इज इक्वल, ऑलमोस्ट हम आंसर तक पहुंच गए। और प्लस ये देखिए हमारा ए स्क्वायर बाई 2 लॉग, अब इसको x को हम पहले बस लिख दें, x प्लस लिख दें हम इसको ऐसे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये पूरी वैल्यू जो है अगेन हम इसको c कंसीडर कर लें, तो ये देखिए हमारा आंसर आ गया प्रूफ्ड। ओके, आप लिख लीजिए वेयर c इक्वल माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग a प्लस के। ठीक है जी, तो देखिए ऐसे ही आपको प्रूफ करना है, लेंदी है थोड़ा सा ये, बट आपको हर स्टेप बहुत केयरफुली आपको देखते जाना है, तो आप इसको प्रूफ कर जाएंगे। ओके जी, और आप इसका अब क्या कहते हैं बी पार्ट भी आप ट्राई कर लीजिएगा। पिछले प्रूफ नंबर 8 में भी हमने बी पार्ट नहीं ट्राई किया था, मतलब जो सेकंड सब्स्टिट्यूशन है वो हमने नहीं लिया था। शुरू के 3-4 में हमने दोनों सब्स्टिट्यूशन लेके किया, अब हम सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम सिमिलर हो रही है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन करने पे भी ऑलमोस्ट सारी कैलकुलेशन वही है, तो 2-3 में हमने शुरू में कर दिया था आपको, बाकी आप दूसरा पार्ट भी मतलब दूसरा सब्स्टिट्यूशन लेके भी इसको प्रूफ करिए। ओके, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।